मैं वहीद अंसारी, रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। मुमरा के डायमंड हॉल में संघर्ष और असदुल्ला खान स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की जानिब से सर सैयद अहमद डे सेलिब्रेशन किया गया। इस मौके पर मुमरा, भिवंडी और दीगर मकामात के टीचर्स और मैनेजमेंट के लोग मौजूद थे। वहीं सियासी और समाजी लोग भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। मेहमान खुसूसी में सीनियर जर्नलिस्ट आरिफा खानम साहिबा, IPS ऑफिसर अब्दुल रहमान साहब, एडवोकेट फारूक खान साहब और तनवीर आलम साहब, इसके अलावा जितेंद्र अवार साहब भी मौजूद थे। सभी ने सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी पर रोशनी डाली, उनके ख़यालात का इजहार किया और आज के मौजूदा दौर में सर सैयद अहमद ख़ान की जो तालीमात हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। किस तरीके से उस दौर में सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तालीम के ज़रिए हुकूमत से जंग लड़ी, कलम की जंग लड़ी। इस मौजू पे सभी ने अपने अपने इज़हार ख़याल पेश किए और सीनियर जर्नलिस्ट आरिफा खानम ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैडम, आज डायमंड हॉल में सर सैयद डे सेलिब्रेशन का आयोजन रखा गया था, आपको भी यहाँ बुलाया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि शिक्षा की और इसके अलावा जो जानकारी है उसकी रोशनी फैलाता है। और आपको पता होना चाहिए कि सर सैयद डे जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं उनके सालगिरह के मौके पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो शायद ही कोई ऐसा शहर है पूरी दुनिया में, जैसे भारत की बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया के अलग अलग शहरों में होती है सर सैयद डे के मौके पर, जहाँ की अलीगढ़ के पढ़े हुए लोग हैं और वो ऑर्गेनाइज करते हैं इस ओकेजन को, ये बताने के लिए किसी भी समुदाय के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण। मैडम, जिस तरीके से देश भर में हालात चल रहे हैं, आपको भी बताया, आप एक जर्नलिस्ट भी हो, मुस्लिम को ही टारगेट बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, मुस्लिम टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है हर वो आदमी टारगेट है जो गरीब है, जो हाशिए का समुदाय है और इसके अलावा जो मौजूदा सरकार है और उसकी विचारधारा है उसका विरोध करता है, उसको टारगेट बनाया गया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी एक है। जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन में वॉर चल रहा है, उसी को देखते हुए क्या मौजूदा सरकार भी इजराइल के सपोर्ट में है या अभी अपोजिशन में है? देखिए, सरकार की जो आधिकारिक पोजीशन है उसके मुताबिक तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम इजराइल के समर्थन में, लेकिन जो RSS और BJP का पूरा तंत्र है वो इस मौके का इस्तेमाल कर रहा है भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के एक और मोर्चे के तौर पर। तो आधिकारिक रूप से तो भारत ये नहीं कर रहा है, भारत तो बाकायदा मदद भेज रहा है, रसद भेज रहा है फिलिस्तीन। प्रधानमंत्री का ट्वीट इजराइल के फेवर में आया था कि वो आतंकवाद के खिलाफ है इजराइल के साथ है, तो उसके बाद ये भी ट्वीट आया कि बहुत दुख हुआ कि हमला किया गया अस्पताल पर। तो इसका मतलब एक तरह से सरकारी स्तर पर तो संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो इनके कार्यकर्ता हैं वो इसको एक और ध्रुवीकरण के मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों को सर सैयद अहमद ख़ान के नक्शे कदम पे चलने की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है इससे पहले शायद अलीगढ़ मूवमेंट की और सर सैयद अहमद ख़ान की इतनी ज़रूरत मैंने कभी महसूस नहीं की पिछले 20-22 साल में। वो हमेशा रेलिवेंट रहे, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है जब ऐसा लगता है कि एक पूरा समुदाय दिशाहीन हो रहा है, डायरेक्शन लेस हो रहा है, तब बहुत ज़रूरत है ऐसे वक्त में कि सर सैयद अहमद ख़ान की किताब को उठाया जाए और देखा जाए कि जब उनके ऊपर इतने बुरे हालात थे, जब उम्मीद नहीं मिल रही थी और उस वक्त सोचिए आप देश भी आज़ाद नहीं था, तब उन्होंने बाहर की हुकूमत, जब गुलाम देश था तब वो ऐसा कर पाई, तो वो आज़ाद देश है, उसमें उम्मीद बनती है। हमारे मुसलमान बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान की से नावाकिफ़ है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहें? कई लोगों को इनका इतिहास भी नहीं पता है क्या थे करके, नहीं, ये कई लोग भी ऐसे सही बात नहीं है और इसीलिए इस
इस तरह के जो आज का ओकेजन है, यहाँ जितने कई 100 लोग बैठे हुए थे वो जाके और कुछ 100 लोगों को बताएंगे। फिर अभी आप लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप भी एक तरह की सर्विस ही कर रहे हैं इस तरह से रिकॉर्डिंग करके लोगों को बताने के लिए। और जैसे आपने कहा कि जो आधुनिक भारत के जो निर्माता हैं, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रामचंद्र गुहा जो हिस्टोरियन, उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है, उनमें जिन 6 लोगों का जिक्र किया है कि जो मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत को बनाए हैं, उसमें सर सैयद अहमद खान एक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सर सैयद अहमद खान को सिर्फ एक मुसलमानों का एक रिफॉर्मर या खुदा एक नेता या उनके एक व्यक्ति के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, वो उस वक्त में मुसलमानों के लिए थी, लेकिन आप देखिए कि इतने सालों में लेकिन कितने हज़ारों लाखों हर समुदाय के लोगों को एजुकेट किया है। इंग्लिश मीडियम के तालीम हासिल करने पे उर्दू को कितना नुकसान होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कंपटीशन है। मैं, आप देखिए, हिंदी की पत्रकार हूँ, मैंने शुरुआत की अंग्रेज़ी अखबार से और उर्दू मेरे जज्बात की ज़बान है। मैं और भी भाषाएं सीखना चाहती हूँ, मुझे फ़ारसी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे स्पेनिश भी पसंद है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मुकाबला है किसी भाषा का कि या तो आप उर्दू पढ़ेंगे या आप अंग्रेज़ी पढ़ेंगे। मुझे लगता है सारी भाषाएँ पढ़नी चाहिए। आप महाराष्ट्र में हैं तो मराठी भी पढ़िए, तो जितना ज़्यादा भाषाएँ आप जानेंगे उतने ज़्यादा मालदार हो जाएंगे। नौजवान लड़के लड़कियों को सर सैयद अहमद खान को कितना जानने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। मैंने वही कहा कि डायरेक्शन के लिए, एजुकेशन के लिए, और जब सत्ता का सबसे खूबसूरत चेहरा आपके सामने हो तो उस सत्ता का मुकाबला आम नागरिक कैसे करे। आम नागरिक सर सैयद के तरीके से उनका मुकाबला करे। और सर सैयद को आप इंटरनेट पर सर्च करके पढ़िए, सर सैयद की जो स्पीचेज़ हैं उनको देखिए, उनकी किताबें पढ़िए। सर सैयद के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, मैंने भी कई आर्टिकल लिखे हैं। जो आप औरतों की तालीम को लेकर मैंने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया कुछ साल पहले। तो मुझे लगता है कि हर तरह से सर सैयद को देखने, समझने, पढ़ने, जानने की और आत्मसात करने की ज़रूरत है। ठीक, थैंक